नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने की अपील। कहा, कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के बाद ही कोरोना से हम सुरक्षित हो सकते हैं। 10 अक्टूबर को टीकाकरण महाअभियान में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज प्राथमिकता से लगाई जाएगी, जिसमें पहुंचकर पात्र हितग्राही टीका अवश्य लगवाएं। रीवा जिले में 18 अक्टूबर को यानी ना सोमवार को एक टीकाकरण महाअभियान दूसरी डोज के लिए चलाया जा रहा है। आप सबको विदित है, रीवा जिले में कोविड-19 का पहला डोज का 90% लोग है ना टीका लगाया जा चुका है। उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स ना इन्वॉल्व थे। उन सभी डिपार्टमेंट को जिला प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद भी करता हूँ और पूरी आम नागरिकों को उनकी सहयोग के लिए मैं ना धन्यवाद कहता हूँ। आप लोगों ने सहयोग किया है। आज रीवा ज़िले में 90% लोगों के ना प्रथम डोज लगा चुका है। बट इसमें ये बात भी है कि हम जब तक है ना दूसरी डोज है ना नहीं लगाते हैं, हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होते हैं। सो कोविड-19 से पूरी तरीके से मुक्त होने के लिए दूसरी डोज लगाना ज़रूरी है। अभी तक 26% लोग रीवा ज़िले में दूसरी डोज है ना लगाए हैं। अभी भी हमारे ना 2.5 लाख के आसपास लोग किनकी ना ड्यू डेट आ गया है कोविशील्ड के लिए और कोवैक्सीन के लिए है, उनको दूसरी डोज लगाना ना ज़रूरी है। इसके लिए 18 तारीख को पूरे रीवा ज़िले में सभी मैक्सिमम ग्राम पंचायतों में है और वार्डों में टीकाकरण के ना दूसरी डोज के लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा। उसमें व्यापक है ना व्यवस्थाएँ ना की गई है। सो आम नागरिकों का, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और सभी लोगों से, शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, मैं अपील करता हूँ कि आप सभी ना इसमें ना मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ना प्रचार करें और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने में ना मदद करें। तो रीवा ज़िला दूसरे डोज में भी है ना हम लोग है ना लगा करके पूरे ज़िले को एक सुरक्षित है ना वातावरण देने में ना आप सबके ना सहयोग है ना की अपेक्षित है। वहीं 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले टीकाकरण महाअभियान में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज प्राथमिकता के साथ लगाई जाएगी। दूसरी डोज लगवाने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने भी अपील की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी है और लाखों लोगों की जान चली गई हमारे देश में, और वैज्ञानिकों का, वरिष्ठ चिकित्सकों का अंदाज है कि फिर से तीसरी लहर संभावित है। अक्टूबर-नवंबर में हम आधे अक्टूबर की ओर बढ़ रहे हैं और उसका एक ही उपाय है कि हम सब लोग मिलकर टीका लगवा लें। कोई भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर छूटने ना पाए जिसको टीका ना लगा हो। तो उसी हिसाब से आज की डेट में हमारे पास, यदि हम अनुमान करें कि 15 जुलाई के पहले जो पहले डोज लगवाए हैं सभी को टीका लगवा लेना चाहिए, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो अनुमानित 2,74,000 लोग अभी बचे हुए हैं जो ड्यू हैं सेकंड डोज के लिए। हमारी सभी से अपील है कि सभी लोग टीका लगवा लें ताकि कोरोना की तीसरी लहर हमारे ज़िले में प्रवेश न कर सके। यही हमारी आपसे अपील है। रीवा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी एवं मजबूत बनाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह बात पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा परिसर में निर्माण कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर कही है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर में प्रथम चरण के तहत विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण हो गए हैं। इस कड़ी में कक्षाओं का भव्य परिसर तथा 250 सीटर आकर्षक ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। फेज 2 के तहत 60 सीटर कन्या छात्रावास, गेस्ट हाउस, खेल मैदान, स्टूडेंट सेंटर तथा कंक्रीट रोड व ड्रेनेज निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 300 मीटर लंबी तथा 7.5 मीटर चौड़ी अप्रोच कंक्रीट रोड के अलावा ड्रेनेज निर्माण कार्य का भूमि पूजन पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा परिसर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा से संबंधित सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रदेश ही नहीं देश में भी अपना योगदान दे सकेंगे एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि परिसर के निर्माण में कई अड़चनें आईं, लेकिन उन सभी अड़चनों को दूर कर क्रमबद्ध तरीके से
परिसर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और अब यह पूर्णता की ओर है। उन्होंने कहा कि रीवा को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब से मिलने की सौजन्य भेंट। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सत्ता के मद को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, सौजन्य भेंट करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दलों के मतभेद से परे होकर विकास के लिए एक साथ व एकजुट होकर कार्य किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार तालाकोठी पहुंचे और कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब से सौजन्य भेंट कर एक आपसी सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान उनका भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, जिला महामंत्री नरेंद्र शर्मा समेत सुरेंद्र सिंह चंदेल, जिला उपाध्यक्ष एवं सिरमौर जनपद प्रतिनिधि संजय द्विवेदी मौजूद रहे। कुंवर कपिध्वज सिंह से सौजन्य भेंट करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी भेंट मुलाकात करते हुए खुशियां जाहिर की है और कहा है कि सत्ता के मद को दूर करने का उनका अब तक की चली आ रही राजनीति से परे व नायाब प्रयास है, जो अभी तक की राजनीति में नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भले ही हम सब अलग अलग दलों में रहें व एक दूसरे के आमने सामने आकर चुनाव लड़ें, लेकिन आपसी मतभेद से परे होकर विकास के लिए एक साथ खड़े रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए। विकास के लिए हम किसी तरह से अलग ना हों, तभी विकास संभव है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विकास की गति को तेज करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास के लिए सबका साथ और सबका विश्वास जरूरी है, जिसे पाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विकास में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना आए। यही नहीं, श्री गौतम ने यह भी कहा है कि रीवा और बिंद को नई पहचान दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उसके लिए जो अब तक की राजनीति में नहीं रहा, उससे हटकर एक अलग पहचान स्थापित करनी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ना तो बिंद का नायक बनना है, ना ही बिंद का शेर, और ना तो बिंद का विकास पुरुष बनना है। अगर उन्हें कुछ बनना है तो वह है जनता का सेवक। तो मेरे मन के भीतर दो तीन बातें थी और मैं कई बार सोचता था कि यदि अभी कभी अवसर मिला इस बात को करने का जरूर प्रयास करूँगा, क्योंकि तुलसीदास की एक चौपाई है कि सत्ता पाने के बाद सत्ता पाए राही मदन आए। और मैंने ये विचार करके रखा था कि कभी अपने को ऐसा अवसर मिला तो प्रयास करूँगा कि सत्ता के उस मद को जो तुलसीदास ने कहा उसको फेल कर दूँ, असफल कर दूँ। अपना प्रयास ही करना, बहुत प्रयास करना चाहिए, अपने को प्रयास करना। एक तो ये चीज़ कर दी। दूसरा ये है कि तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी कैसे ये निभे केर वेर के संग। मैं प्रयास ये करता हूँ कि इसको भी तुलसीदास की चौपाई को भी झुठला और सबको एक साथ लाने का प्रयास करें। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे दलों के मतभेद हो सकता है कि हम आमने सामने चुनाव लड़ें, हो सकता है वो अलग वोट मांगे, हम अलग वोट मांगे, पर हम जब विंध्य प्रदेश के लिए अस्पताल मांगेंगे तब तो सब एक रहेंगे। हम रीवा के लिए महिला विश्वविद्यालय की मांग करते तो सब एक रहेंगे। हम रीवा के लिए कैंसर अस्पताल की मांग करते तो सब एक रहेंगे। हम रीवा में साइंस इंस्टीट्यूट की मांग करते तो सब एक रहेंगे। हम रीवा के विकास की जब बात करते हैं, हम जब कहते हैं रीवा में ये हमको चाहिए, और जब विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री को, सरकार को दबाव बनाता हूँ कि ये हमको चाहिए, तो उसका मतलब उसमें सबका साथ चाहिए। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। तो सबका विकास हो या नहीं मैं नहीं जानता, पर सबका साथ, सबका विश्वास मैं जरूर चाहता हूँ। और मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि जो मेरे संपर्क में आए नहीं आए, आवश्यक नहीं कि है जो 20 लाख और 25 लाख हो सबके संबंध में। मैं लोकसभा का सदस्य भी नहीं हूँ, स्पीकर के नाते मैं यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ।
और अभी तो केवल रीवा के अंदर ही 8 महीने गुजर गए, इससे बाहर सत्ता छोड़ करके बाहर निकल गया है। सीधी वाले अलग चाहते हैं, सडोल वाले अलग चाहते हैं, सिगरौली अलग चाहते हैं, ग्वालियर भिंड वाले प्राण दिए हैं कि हमारी तरफ आइए। तो मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका सिर्फ अर्थ ये है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि रीवा को एक पहचान मिले, और जो पहचान अभी तक थी उस पहचान के विपरीत पहचान। बिंद का नायक नहीं बनना हमको, बिंद का हमको शेर नहीं बनना, बिंद का विकास पुरुष भी हमको नहीं बनना। हम बिंद का सेवक बनना चाहते हैं कि बिंद का सेवक। और मेरे मन की एक इच्छा और है, जब मैं काम करता हूं तो मन के अंदर ये है कि वो कबीर दास की चौपाई हमेशा मन में लेकर के चलता है। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जब हम जाएं तो हम हंसे और जग रोए, यही कहते हैं। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बनकर गिरीश गौतम जो कर रहे हैं वह एक नवाचार है। इससे एक दूसरे से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही आपसी सौहार्द भी बढ़ रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष एवं कुंवर कपिध्वज सिंह की इस सौजन्य भेंट को एक अच्छा संदेश बताया और आगे की राजनीति के लिए शुभ संदेश माना है और आभार भी व्यक्त किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री द्वय आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय नरेश शर्मा जी, जनपद के अध्यक्ष रायपुर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सिरमौर, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे आगंतुक, निश्चित तौर पर जब से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये दायित्व संभाला है तो बिंद के लिए एक विशेष तौर रीवा शहर के लिए एक नवाचार स्थापित हुआ है कि अभी तक आमजन जो लोगों के पास जा रही है, यह एक नवाचार प्रारंभ हुआ है। इससे कहीं न कहीं हम लोगों के आपस में एक जुड़ाव, आपसी सौहार्द बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इस अवसर पर आदरणीय कुंवर कपिध्वज सिंह जी ने मुझे भी स्नेह सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। आप सभी ने जो स्नेह और सम्मान दिया। वहीं अंत में आभार व्यक्त करते हुए कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे विधानसभा अध्यक्ष मिले हैं जो समाज को एक बेहतर संदेश दे रहे हैं। आज उनका स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बघेलखंड के लिए गौरव है। साथ ही श्री सिंह ने यह भी कहा कि हम लोगों ने बचपन से या यूं कहें कि पढ़ाई के दौर से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को संघर्ष करते हुए देखा है। रीवा के लिए बड़े ही गर्व व सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने के बाद भी उनके पास किसी भी प्रकार का मद नहीं है। उनका मद रहित आचरण समाज व युवाओं के लिए एक बड़ा उदाहरण तथा प्रेरणा स्रोत है। श्री सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष समेत जिलाध्यक्ष एवं उपस्थित अन्य नेताओं को दशहरा की बधाई देते हुए सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रायपुर करचुलियान जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार, लक्ष्मण सिंह दादू हनुमानपुर, जिला पंचायत सदस्य रीवा प्रभाकर सिंह, जनपद सदस्य उदय प्रकाश सिंह मंटू, ब्रिजेश सिंह कुलवारू, त्रिलोकनाथ शुक्ला, संगम सिंह सरपंच अमवा, एमपी सिंह, राकेश सिंह, उपेंद्र द्विवेदी, संजय सिंह, सुशील दुबे, अरविंद सिंह, पप्पू, रोशन कोल, रामाश्रय कोल, मुख्तार अहमद चुन्ने, जनपद सदस्य अमिर्ती, इलियाज खान भोल, नरेंद्र सिंह दिहिया, सत्येंद्र शुक्ल भटलो, महाकाल जी सरपंच धूपखरा, लवी सिंह, रोहित सिंह, रामू गर्ग, बल्ला खान, अवधेश साकेत, राम नरेश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, अमित पटेल, बालकरण पटेल, राजेश पटेल, लल्लू पयासी टीकर, अजय यादव समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। शीर्ष स्थान पर विराजमान परम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। आज हम पहुंचे
आदरणीय गौतम जी के यहाँ स्वागत कर रहे हैं। इनके सम्मान समारोह में हम पंचे सम्मिलित हैं। यह हम पंचे के सौभाग्य है कि अपना यहाँ समय निकाल के हम पंचे के बीच पधारे के कृपा की हैं। हम पंचे के छात्र जीवन से हम पंचे देख रहे हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय संघर्ष के प्रतिभूति रहे। सत्ता से कऊ में लड़ा जाता है, अन्याय से कऊ में लड़ा जाता है। हम पंचे सब कहू साक्षी हैं एक ऐसन राजनीतिक समय के एक कोनो मेर से प्रजातंत्र में अच्छे के परिभाषा नहीं दी जा सकता। और वह समय में एक संघर्ष के सबसे बड़ी मूर्ति हम पंचे के सामने उदाहरण स्वरूप अपना विराजमान है। और आज संयोग ऐसा है कि वह विधानसभा रही और आज दोबारा अपना का विंध्य प्रदेश का एक बेर स्वर्गीय तिवारी जी का विधानसभा अध्यक्ष पद पर विराजमान हो के अवसर मिला रहा। आदरणीय गौतम जी उन्हें को परास्त करके विधानसभा पहुँचे और आज ये संयोग है कि आज हम पंचे के बीच में अपना फिर से एक विधानसभा अध्यक्ष बन के विराजमान है। ये हम सब खातिर एक हर्ष और गौरव के विषय है कि विंध्य का इतना शीर्ष प्रतिनिधित्व मिला। और हम नई पीढ़ी खातिर जो कि अपना आगे की पीढ़ी के हम पंचे एक पायदान पीछे की पीढ़ी में हैं, अपना के आचरण चाहे वो संघर्ष के हो और आज सत्ता में विराजमान हो के चाहे मद का त्याग के एक सेवक के रूप में समाज में कार्य करे के आचरण हो, यह हम पंचे का युवा पीढ़ी खातिर सीखे के विषय है। हम अपना सबके बहुत आभारी हैं कि अपना सबके समय निकाल के यहाँ माननीय गौतम जी के सम्मान समारोह में यहाँ पधारन। कल विजयदशमी रही, कल सबसे बात नहीं हो सकी, तो यह अवसर हम ले थे अपना सबका विजयदशमी के हार्दिक शुभकामना प्रेषित करना चाहिए थे। जिले भर में बनाई जा रही गौशाला बड़े तादाद में भ्रष्टाचार किए जाने का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने किया है और बताया कि 80 करोड़ रुपए का बंदरबाट किए जाने की योजना बनाई गई थी। इस कार्य के लिए दिल्ली छतरपुर से दलाल सक्रिय रहे हैं जो फर्जी एनजीओ के माध्यम से लूट कर रहे हैं। आप खुद सुनिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीके माला ने क्या कहा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज एक बड़ा मुद्दा रीवा जिले में है। इस विषय को लेकर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि रीवा जिले के मुख्य कार्यपालनाधिकारी जिला पंचायत रीवा आईएएस श्री स्वप्निल वानखेड़े जी के द्वारा करोड़ों रुपए के व्यापक भ्रष्टाचार किए जाने व भ्रष्टाचार कराए जाने के गंभीर आरोप हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। कारण ये है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कई गौशाला बननी थी जनपदवार में ग्राम पंचायतों में, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकृत थी। गौशाला बनाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत को इकाइयों का चयन किया गया था कि ग्राम पंचायत की इकाइयां ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ग्राम पंचायतों की गौशाला का निर्माण किया जाएगा। परंतु रीवा जिले में गौशाला के निर्माण को लेकर एक मसौदा कार्य योजना मुख्य कार्यपालनाधिकारी सीओ जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े जी की टीम जो छतरपुर में जब वो अनुविभागीय अधिकारी के पद में थे तो वहाँ भी उनकी एक टीम थी जिसमें रीवा में गौशाला के निर्माण पर एक फर्जी एनजीओ के नाम पर, फर्जी फर्म के नाम पर कार्य योजना तैयार की गई और कार्य योजना तैयार करने के बाद एक दिल्ली के मास्टरमाइंड भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को लाया गया और एक छतरपुर के व्यक्ति को लाया गया। जो दिल्ली और छतरपुर की टीम पूरे रीवा का संचालन कर रही थी। फर्जी गौशाला बनाने के नाम पर एक वहाँ की टीम तैयार की गई। समूचे मध्य प्रदेश के कोने कोने से बेरोजगारों की टीम बनाई गई, जो फर्मों की टीम बनाई गई और उनको रीवा में एनजीओ के माध्यम से गौशाला निर्माण के लिए लाया गया। हमारे पास वही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो गौशाला का निर्माण चल रहा था तो वो कोई ग्राम पंचायत की इकाई काम नहीं कर रही थी, बल्कि स्वप्निल वानखेड़े के संरक्षण में वरद हस्त में एक टीम काम कर रही थी जिसका नेतृत्व दिल्ली के एक मास्टरमाइंड श्री राजाराम कुशवाहा जो छतरपुर के निवासी हैं वो है, आभास भारद्वाज जो सुबस्थान जिनका दिल्ली है और बिहार से संबंधित है। यह दोनों लोगों ने एक टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद
हमारे रीवा जिले में गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। और निर्माण प्रारंभ करने के बाद उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, सीधी के बेरोजगार युवाओं को लाया गया और फर्मों को लाया गया और ये कहा गया कि आप एक एनजीओ के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा यह एक बड़ा काम दिया गया है, यह काम आपको करना है। बड़ी गजब की बात है कि ग्राम पंचायत रीवा जिले में ग्राम पंचायतों का निर्माण कार्य गौशाला का किया जाना है, परंतु भुगतान छतरपुर की एजेंसी को किया जा रहा है। ये छतरपुर के बिल हैं, ये टीएस के जो टीएस हुए हैं उसके बिल ये फर्मों को हो रहा है। छतरपुर की ईंटा, बालू, गिट्टी की सप्लाई रीवा जिले से होनी थी, ग्राम पंचायतों के माध्यम से होनी थी, पर छतरपुर से हो रही है। छतरपुर की एजेंसी लगातार काम कर रही है और कुशवाहा जी लगातार, राजा राम कुशवाहा लगातार छतरपुर की टीम कर रहे हैं और उनका लगातार काम 5% का होता है, भुगतान 25% होता है, जिसका स्वप्निल वानखेड़े के दूरभाष स्वप्निल वानखेड़े के और राजा राम भारद्वाज के साथ मीटिंग के हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास यहाँ तक ऑडियो है, जिस ऑडियो में जब शिकायत की गई स्वप्निल वानखेड़े जी से, तो स्वप्निल वानखेड़े जी ने तुरंत शिकायत की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दी। संबंधित व्यक्तियों जो वहाँ निर्माण एजेंसी काम कर रहे थे उन एजेंसियों को तत्काल उन्होंने कहा कि रीवा जिले के ऑटो विधायक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी असंसदीय शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जिसकी पराकाष्ठा है। जो मीडिया के सामने हम कह रहे हैं पर उन शब्दों का उल्लेख नहीं कर सकते, ऐसा शब्द हमारी गरिमा के विपरीत है। नवरात्रि के बाद बड़ी ही धूमधाम से विसर्जित हुई मां भगवती। क्या नगर क्या गांव, जगह जगह नवरात्रि की धूम देखने को मिली। पांडालों में भजन कीर्तन, जागरण समेत विभिन्न आयोजनों के माध्यम से भक्तों ने देवी आराधना की। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन करते हुए मां की श्रद्धा भक्ति के साथ विदाई की गई। श्रद्धालु भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा आराधना की और विसर्जन में भी ढोल नगाड़े व डीजे के साथ नाचते गाते एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाते हुए मां का विसर्जन किया। विसर्जन के लिए रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर रीवा शहर स्थित बाबा घाट एवं बिछिया समेत कई अन्य जगह अनेकों व्यवस्थाएं बनाई गई थी। वहीं जगह जगह पुलिस व प्रशासनिक टीम भी व्यवस्था बनाने मौजूद रही। योग शिविर का केंद्रीय जेल रीवा में हुआ आयोजन। बंदियों के स्वास्थ्य के लिए भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन एवं दिव्य बुद्ध योग संस्थान रीवा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योग गुरु अजय देव महाराज एवं दिव्य बुद्ध योग संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार एवं डॉक्टर देवदास, विजय भान, राजेश साहनी, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी DK सारस द्वारा योग एवं PT का अभ्यास कराया गया। बंदियों को 8 प्राणायाम, भ्रष्टिका, कपालभाति एवं प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्दीप्त मौन बंदियों को कराकर अनेकों रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।